नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अक्टूबर 2019 यानी वो समय जब पहली बार निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान में डबल निगम बनाने का ऐलान किया गया और इसके लिए शहर चुने गए जयपुर, जोधपुर और कोटा। ऐलान के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन आखिरकार अब तीनों जिलों में 6 मेयर चुन लिए गए हैं। और इसमें खास बात यह रही है कि तीनों जिलों में पिछली बार जहां बीजेपी के वोट थे, तो वहीं इस बार 6 में से 4 निगमों में कांग्रेस ने मेयर बना लिए हैं, जबकि बीजेपी को केवल 2 निगमों से ही संतोष करना पड़ा। तो शहरी सरकार की तस्वीर साफ हो गई है और अब डबल मेयर के भरोसे शहरों की तकदीर है। उम्मीद है डबल मेयर शहरों में विकास की गति को दुगनी रफ्तार देंगे। लेकिन मेयर चुनाव के दौरान कई राजनीतिक गढ़ ढह गए हैं तो कहीं अरमान टूट गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज बिग फाइट में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है रफीक खान जी, कांग्रेस से विधायक है। बहुत स्वागत है रफीक जी आपका। और साथ ही एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी। रफीक जी, सबसे पहले तो बधाई। 6 निगम के लिए जीत की कोशिश की गई, लेकिन 4 निगम में बोर्ड और महापौर आपका बना, यानी कांग्रेस का बना है। लेकिन अब अगर शुरुआत हम हेरिटेज से करें, ठीक है, ग्रेटर में दावे किए गए आंकड़े नहीं थे, वो भी तस्वीर साफ थी कि मुश्किल है कांग्रेस के लिए। लेकिन हेरिटेज को लेकर शुरू से ही आप लोग संभावित थे और ये तय था आप लोगों के लिए कि कांग्रेस का ही महापौर बनेगा। लेकिन अल्पसंख्यकों की नाराजगी बहुत कुछ बयां कर रही थी। बीजेपी के लिए मौका था सवाल उठाने का, लेकिन इन सबसे इतर हेरिटेज में भी मेयर बना। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है और क्या कहीं किसी तरह का भेदभाव तो देखने को नहीं मिलेगा हेरिटेज और ग्रेटर को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का काम कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 सालों में किया और ये काम का रिजल्ट है, काम का परिणाम है कि हम इतनी भारी मात्रा में यहाँ जयपुर में सीटें जीते। हम हेरिटेज में ही नहीं, हम ग्रेटर में भी हमें 49 सीटें मिली। जहां आप अगर विधानसभा रिजल्ट और लोकसभा रिजल्ट को आप देखोगे तो हमारी सीटें इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी हम 49 सीटों पे वहां आए। तो जहां हम हारे वहां बहुत बुरी तरह नहीं हारे, और जहां हम जीते वहां मेजोरिटी के साथ में जीते। तो इसका सीधा सीधा एक कारण ये है कि जो 2 साल में कांग्रेस पार्टी ने काम किया, जो काम खास तौर से कोरोना जैसी महामारी के समय जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम था या इलाज का काम था या ट्रीटमेंट का काम था, बीमारी को समझने का काम था, जब बीमारी आई थी यहाँ इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, तब राजस्थान में हमारे पास में एक टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं था। और आज की तारीख में हम रोज 3000 टेस्टिंग यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि निगम में भी जनता ने कांग्रेस के इन कामों को देखा, खासतौर से कोविड के दौरान के कामों को देखा और इसी वजह से कांग्रेस को चुना है। ये कहना पड़ा कि राजस्थान बेस्ट मैनेज स्टेट है इन टर्म्स ऑफ कोविड। जी, कोविड के दौरान भी और उसके अलावा भी जो हमने काम किए। अच्छा, जहां तक 2 निगमों की बात है, पहले निगम बहुत बड़े बड़े साइज के हो गए थे, तो एक आदमी के लिए पूरी तरह जाके, एक मेरे यहाँ वार्ड था करीब 35,000 वोटों का, तो आबादी हो गई करीब 60,000 के आसपास। तो एक आदमी वहां जाकर के पूरी तरह उसको फीड नहीं कर पा रहा था, पूरा काम नहीं कर पा रहे थे वहां। तो अब मैं समझता हूं कि काम भी बेटर होगा, लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा, साफ सफाई भी रहेगी, यही ख्याल रखा गया और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आप ये कह रहे उद्देश्य यही था 2 निगम करने का, हालांकि बीजेपी की तरफ से सवाल इसे लेकर उठाया जाता रहा है। वापस रफीक जी आपका रुख करेंगे। बीजेपी से भी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। रामलाल जी, इससे पहले भी, परिणाम आने से पहले भी कई बार हमने निगम को लेकर, महापौर को लेकर चर्चा की है कि क्या परिणाम रहेंगे। अब जबकि तस्वीर साफ है कि 2 निगम में ही महापौर आप लोग बना सके, क्या वजह मानते हैं? समीक्षा भी की होगी, और खासतौर से अगर कोटा दक्षिण की बात की जाए तो। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ने जिस विचार को ध्यान में रखते हुए या जिस नियत से इन्होंने
जयपुर के 2 टुकड़े करने का प्रयास किया था, उसके अंदर ये सफल रहे। और यदि जयपुर महानगर एक होता तो आज भी श्वेता जी हमारे को 97 वोट मिले ग्रेटर में और 44 वोट मिले हमारे को हेरिटेज में, और कुल मिला के 141 वोट 250 में से हमारे को मिले। तो 250 में से 141 वोट अगर हमें मिले तो जयपुर की जनता ने हमें बहुमत दिया है। और 2 टुकड़े करके, और मैं मेरे मित्र एमएलए साहब से कहना चाहूंगा कि ज्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। और आपको तो मेरे ख्याल से अंतर्मन से ये ग्लानि नहीं हो रही होगी कि आपके लोगों की भावनाओं की कदर कांग्रेस ने नहीं की। आप तो एक तरीके से बंधु व मजदूर की तरह वोट बैंक के रूप में काम आते हो कांग्रेस के। अगर कांग्रेस आपको मान सम्मान देना चाहती थी तो दे सकती थी, लेकिन राजस्थान के अंदर 6 जगह चुनाव हुए, जोधपुर में हुए, जयपुर में हुए, कोटा में हुए, कहीं पर भी आपको एक भी जगह मान सम्मान नहीं मिला। इसलिए रफीक जी मैं आपकी लोकसभा में लड़ा दिए, आपने लोकसभा में बहुत आदमी लड़ा दिए, तालमेल नहीं है, आपने पूरे यूपी असेंबली में आदमी लड़ा दिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मान सम्मान, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास तो जीत के समीकरण नहीं थे इसलिए नहीं लड़ा रहे हम तो। हमारे पास तो जीत के समीकरण नहीं थे इसलिए नहीं लड़ा रहे। क्या बातें कर रहे हो यार? जीत के समीकरण भी है, जीत के भी आ गए, और उसके बावजूद भी आपको सम्मान नहीं मिला। लोकसभा में लड़ा दिए क्या? आप अपने लोगों के पास क्या संदेश लेके जाओगे? लड़ा दिए क्या आपने? चलिए ये जो आप सवाल ताज कर रहे रामलाल जी मान सम्मान को लेकर, उस पर आपसे जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खुद कोटा उत्तर से मेयर मंजू बेहरा जी भी जुड़ चुके हैं। मंजू बेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट में, और सबसे अहम कि आपको बधाई जीत की। कोटा उत्तर में तस्वीर साफ ही थी, जीत आपने दर्ज की है। थैंक यू। मंजू जी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए अब जीत गए, जनता ने पार्षद चुने, पार्षद ने महापौर चुन लिया, और आप को बहुमत मिला, मेयर की का अपने शपथ भी ले ली है मेयर की, लेकिन अब प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? किस तरह से कोटा उत्तर को बदलेंगे आप कि लोग अपनी जो निर्णय लिया है मंजू बेहरा को चुनने का, उस पर गर्व करें? जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो ये चुनाव लड़ा है मैंने जी, और माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी हैं, उनका आशीर्वाद है। मैं छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी साहब का भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और सभी मेरे यहाँ के जो वार्ड के निवासी हैं वो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रही बात विकास की, तो हमारे राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी साहब ने पूरे राजस्थान में विकास का काम चालू है, और कोटा में भी विकास के काम काफ़ी हो रहे हैं। और पार्षद जो भारी संख्या में जीत कर आए हैं, और उन्होंने जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी प्राथमिकताओं में क्या रहेगा? देखिए आपने कहा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, बिल्कुल विकास हो रहा है, कोटा में भी नजर आ रहा है, और रोड शो करके बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था। जिस तरह से फोकस पूरी तरह से कोटा में यूडीएच मंत्री का रहा है, और उसका परिणाम ही रहा कि दक्षिण में भी बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन था, लेकिन जीत दर्ज की। लेकिन मंजू जी, प्राथमिकता में आपके क्या है? सबसे पहले क्या काम करेंगी? कितने दिन में नजर आएगा बदलाव? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो साफ सफाई का, इस पे पूरा ध्यान दिया जाएगा जी। और विकास के कामों में जहां पर विकास नहीं हो रहा है, वार्डों में विकास नहीं हो रहा, वो पूरा किया जाएगा। चलिए, यानी जो उद्देश्य डबल निगम करने का था सरकार का, ये बड़ा निर्णय लिया गया। 3 बड़े शहरों में 6 निगम बनाए गए। आप ये कह रहे हैं कि उस और काम करेंगे ताकि विकास हो सके। इतने वार्ड भी हो चुके हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। एसपी मित्तल जी, देखिए पार्टी वाइज बात की जाए तो ठीक है, क्या कहाँ कमी रह गई, कहाँ जीत मिली, किस वजह से मिली, ये एक अलग बात है, लेकिन विश्लेषक होने के नाते इस 6 निगमों में जो परिणाम सामने आए उसे कैसे देखते हैं? जनता ने पार्षद को क्या देखकर चुना, और जहां पे पार्षद ज्यादा नजर आए, बोर्ड वहां पर उन्हीं का बना है, ये साफ नजर भी आ रहा है। श्वेता जी, देखिए अभी जो कांग्रेस के जो विधायक है रफीक जी, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो कोरोना मैनेजमेंट का जो काम किया उसका फायदा हुआ, और उसके कारण ही 6 में से 4 नगर निगमों में कांग्रेस के मेयर बने। ये बात सही है, लेकिन इसमें एक सवाल और जुड़ा हुआ है कि यदि
ये सारी कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां ही हैं, तो फिर जोधपुर में परिणाम क्या रहा? जोधपुर में एक तो भारतीय जनता पार्टी आया और एक कांग्रेस की आई है। ऐसे ही जयपुर के अंदर भी यही स्थिति रही है, कोटा के अंदर दोनों जगह आए। तो कुल मिला के ये जो स्थिति है ना, ये एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में अच्छी लगती है कि 4 में से 2 में ही भारतीय जनता पार्टी है, 6 में से 2 में भारतीय जनता पार्टी आई है और 4 में कांग्रेस आई है। लेकिन इन तीनों शहरों में देखा जाए तो एक एक मतलब 2 शहरों के अंदर एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और जहां तक कोटा में दोनों नगर निगमों में कांग्रेस के मेयर बनने की बात है, तो इसका यदि व्यक्तिगत श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो वह प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल है, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर कोटा के अंदर ये पूरा परिणाम जनता के सामने रखा है। हम जोधपुर में देखते हैं कि जोधपुर में मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, उसके बावजूद भी एक मेयर के एक नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई है। उसका कारण ये रहा कि वहां केंद्रीय मंत्री जो शेखावत जी है वो लगातार वहां सक्रिय रहे, उसका परिणाम ये रहा कि वहां भारतीय जनता पार्टी का एक वोट है। ऐसे जयपुर में भी हम देखें, जयपुर में सामूहिक प्रयास रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक निगम में अपना कब्जा कर लिया। और ये बात फिर से कही जा रही है कि जो दो निगम बनाए, इन तीनों शहरों में जो 2 निगम बनाए, उसमें से एक निगम ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के। मेरी बात सुनिए, ठीक है रफीक मेरी बात सुनिए। जयपुर और जयपुर जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं। जयपुर जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं और इनको ये उम्मीद थी कि हम दोनों बनाएंगे। दोनों जगह ही पहले इनके बोर्ड रहे हैं और अब दोनों जगह हम बराबरी की पोजीशन पे हैं। जो जोधपुर में भी हम एक बोर्ड जीत गए, जयपुर में भी हम एक बोर्ड जीत गए। तो हम ऑल टुगेदर हमारा तो मिला लो, एक कर लो ना, क्या दिक्कत है? देख लो वार्ड मेंबर जयपुर हेरिटेज की मैं बात करूं, जिसका ग्राफ मेरे पास में है, जिसका डाटा मेरे पास। अरे रफीक भाई कोई ग्राफ नहीं पड़ा। कोटा में भी एक कर लो भाई, कोटा में भी एक कर लो, थानेपुर तो लाजवाब की स्थिति है। जयपुर के अंदर 141 250 में से ग्राफ, अरे 250 में से वोटों से ज्यादा वोटों का फर्क है। हमारे हैं 1 लाख वोटों से ज्यादा का फर्क है। हेरिटेज में 1 लाख वोटों से ज्यादा का फर्क है। कोई फर्क नहीं है। 1 लाख वोटों का रफीक भाई फर्क है, तो फर्क वालों को सम्मान तो दिलाओ। जो आपका असेंबली हमने तो और लोकसभा का रिजल्ट उठा के देखो। रामलाल जी बार-बार आप एक बात कह रहे हैं कि सम्मान तो दिलाओ, किसको सम्मान नहीं मिला? रामलाल जी अब क्या कहना चाह रहे हैं? जरा साफ-साफ शब्दों में कहिए। रामलाल जी जरा साफ शब्दों में कहिए सर कि किस तरह का सम्मान है जो नहीं मिला, वोट ग्राफ जो मिलना चाहिए था। रफीक जी दोनों बोर्ड जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को पता नहीं सत्यता कितनी है, मुझे पता नहीं सत्यता कितनी है, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि रफीक भाई ने, अमीन भाई ने, दोनों ने मना कर दिया कि साहब हमारी कौम को आप मेयर मत बनाओ, नहीं तो हमारी सीटों के ऊपर संकट पैदा हो जाएगा। मैंने तो ये सुना है, इसमें कितनी सत्यता ये मुझे पता नहीं है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैंने ये सुना है कि अमीन भाई ने और रफीक भाई ने दोनों ने मना किया है। ठीक है, चलिए रफीक जी से पूछ लेते हैं। ठीक है, हमारी राजनीतिक, चलिए रामलाल जी कितनी सत्यता, चलिए ठीक है आपने कहा कि आपने सुना है। रफीक जी जवाब दे देंगे, रफीक जी जवाब दे देंगे इसका। जिन्होंने मेहनत की, परिश्रम की, हमेशा क्या वोट डालने के लिए इस्तेमाल होते आएंगे? चलिए रफीक जी, हाँ जी। अरे दादा मेरी बात तो सुनो। मेयर की पोस्ट स्पेसिफाइड थी, ओबीसी महिला बननी चाहिए थी। आदर्श नगर विधानसभा में ये कह रहे कि बनने के लिए अमीन भाई ने मना कर दिया। अरे आदर्श नगर विधानसभा से तो कोई ओबीसी महिला कांग्रेस की टिकट पे जीती ही नहीं। किसको मना कर दिया भाई? कागज पे बात करो। और जो बात सुनने की बात करें ना कि हमने सुना है, आपकी विधानसभा से सुनो, जो सारी दुनिया सुन रही है कि 25-25 लाख खरीद लो। आपके मेयर का प्रत्याशी तो जीते हुए ना, आपकी मेयर का प्रत्याशी भाई आपके विधानसभा से जीते हुए ना, इसका मतलब अमीन भाई ने मना नहीं किया, सिर्फ आपने मना किया। इसका मतलब यह है कि अमीन भाई ने मना नहीं किया, सिर्फ आपने मना किया है कि नहीं बनने चाहिए। मैं कह रहा हूं मेरी विधानसभा से, सुन ही नहीं रहे हो आप, समझ ही नहीं रहे हो। मेरी विधानसभा से कोई महिला ओबीसी नहीं जीती। और दूसरी बात, जो बात सुन रहे हैं सारी, आप वॉइस टेस्ट क्यों नहीं कराते उसका? कुसुम यादव के हस्बैंड का, अजय यादव का, इसका भी जवाब दीजिए। अजय यादव का जो ऑडियो सामने आया, अजय यादव का जो ऑडियो सामने आया, रामलाल जी, अजय यादव ने कल ही कह दिया था कि मैं अगर ये सच्चे हैं तो आए सामने। नहीं, आपकी सरकार ले तो सही, नहीं रामलाल जी बात सुनिए सर, सरकार वॉइस सैंपल ले तो सही। रामलाल जी बात सुनिए पहले, चलिए ठीक है। छुपते घूम रहे हैं। आज अपनी पत्नी के साथ भैया सरकार आपके लेगी, मैं थोड़ी लूंगा वॉइस सैंपल। आपकी सरकार लेगी, आपकी सरकार की एजेंसियां लेगी वॉइस सैंपल। रामलाल शर्मा तो वॉइस सैंपल लेने से रहा। आपके ग्रेटर के प्रत्याशी अपनी पति के साथ आए।
यहाँ कहाँ था पति, यहाँ कहाँ है, गायब हो गया वो। यहाँ पति अंडरग्राउंड हो गया और पुलिस इंक्वायरी करेगी। आप देखना ये अरेस्ट होगा। ठीक है रफीक जी बात भी सुनिए। तो सही पता लग जाएगा। रफीक जी बात भी सुनिए। खरीद फरोख्त से काम नहीं चलता रफीक जी और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। रामलाल शर्मा जी, अभी आपने कहा कि अजय यादव का सैंपल तो लें, वो सैंपल लेने के लिए तैयार है। बिग फाइट में कल ही हमने इस पर बातचीत की थी और उनका कहना यह था कि जब मेरा ऑडियो ही नहीं है, जब मेरा ऑडियो है ही नहीं तो मैं सैंपल क्यों दूं। रामलाल जी, बिग फाइट में ही उन्होंने ये बात कही थी। हमने यही कहा कि जब ऑडियो नहीं है तो सैंपल दे देना चाहिए, सब सही हो जाएगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। सैंपल दो, पता लग जाएगा। रामलाल जी जाए तो सही, कल भी मैं आपके टीवी के ऊपर था, बोले तो सही, मैदान में तो आए। श्वेता जी कल भी मैं आपके टीवी के ऊपर था, अजय यादव को भी आपने जोड़ा था। अजय यादव ने उस समय भी कहा था कि मैं दशरथ सिंह को पार्षद जानता ही नहीं है और मैं ऑडियो जो ऑडियो है उस ऑडियो का वॉइस टेस्टिंग कराने के लिए वो तैयार है। तो सरकार तो इनकी है ना, ये कराएंगे ना वॉइस टेस्टिंग तो थोड़ी हो रही है। लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार किया था। सरकार तो इनको समझो मेरे भाई, दशरथ सिंह ने तो कंप्लेंट दर्ज कराई है। अरे परिवार तो दशरथ सिंह ने दर्ज कराया ना श्वेता जी। अरे परिवार तो ठीक है, देखिए भले ही खरीद फरोख्त की कोशिश की गई हो रामलाल जी, भले ही वो ऑडियो गलत हो, देखिए सफलता तो नहीं मिल पाई, उसको यादव नहीं जीत पाई। ठीक है, चलिए ठीक है रफीक जी जरा बात भी सुनिए। रामलाल जी चलिए ठीक है, हम सिर्फ हेरिटेज या ग्रेटर पे बात नहीं करें। रफीक जी एक मिनट, हम सिर्फ हेरिटेज या ग्रेटर पे नहीं, लेकिन सबसे अहम आज जो रहा है वो कोटा दक्षिण भी रहा है। बहुत दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन इसके बाद भी वहां पर जिस तरह की हिंसा हुई, रामलाल जी हिंसा हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज किया गया है, बीजेपी ने निर्दलीय जो पार्षद था उसको जबरदस्ती रखा, कई आरोप लगाए गए। रामलाल जी उस पर एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे कि जबरदस्ती उन्हें रखा गया है, उनके माँ बाप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है 7 दिन से। देखिए श्वेता जी, ये क्या था? किसी को भी दबाव में प्रलोभन के आधार पे किसी को भी नहीं रखा गया। हत्या करना चाहते हैं, से था डेमोक्रेसी का मर्डर करना चाहते हैं, अंदर गया था, लेकिन इन्होंने राज का दुरुपयोग करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसके एफआईआर दर्ज कराने के बाद में उसको बस में से नीचे घसीटने का प्रयास किया गया, उसको उतारने का प्रयास किया गया, और जिस तरीके के राज का दुरुपयोग प्रशासनिक तंत्र का किया गया। चलिए इस पर भी जांच होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस लेकर गंभीर है और इस पर जांच की बात भी कही जा रही है। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मंजू मेहरा जी से भी एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। मंजू जी देखिए, जीत तो दर्ज कर लिया आपने, अपनी प्राथमिकता भी बताई है। कोटा दक्षिण में भी आज जो हुआ वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, जिन पर लाठीचार्ज किया गया। क्या आपकी तरफ से भी वहां पर जांच को लेकर मांग उठाई जाएगी? हालांकि मुख्यमंत्री ने तो ये बात कही है। जी हाँ, जांच तो करवाई जाएगी और बिल्कुल ठीक है, जांच करवाई जाएगी। और आपने जो प्राथमिकता में कहा, और एक बात मंजू जी, एक अहम बात जरूर, जीत का श्रेय किसे देना चाहिए? काफी चोटें हैं मंजू जी, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगी? क्या वाकई में माने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मेहनत थी सबसे ज्यादा कोटा में? जीत का श्रेय हमारे राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी साहब, उन्हीं को मैं जीत का श्रेय देना चाहूंगी और मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। बहुत शुक्रिया रफीक जी, रामलाल जी और मंजू जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एसपी मित्तल जी आपका भी बहुत